नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्षे बीटीसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सोमवार को क्लेरिफिकेशन याचिका में सुनवाई संपन्न हो चुकी है और आपने सुनवाई को लेकर के देख लिया होगा। बीएड ज्वाइनिंग टीचर जो 11 अगस्त से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी वो सारे टीचरों को बचा लिया गया है, यानी कि वो सारे जितने भी जो है कि एमपी के शिक्षक हैं वो जो है कि सेफ हैं। मैंने निश्चित रूप से अपने वीडियो के माध्यम से कहा था कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स की कहीं भी नौकरी नहीं जाएगी और माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस और माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसला प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। अब रही बात छत्तीसगढ़ की, जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद है, यानी कि 11 अगस्त के बाद का, और सब्जेक्ट टू आउटकम के मैटर को लेकर के भी वहां पर बात आई थी। और इसमें जो है कि क्या छत्तीसगढ़ के जो ज्वाइनिंग बीएड वाले हैं वो सेफ रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, ये तो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा कि इन शिक्षकों के साथ। लेकिन यहाँ पर माननीय जजेस ने जो है कि ऑनरेबल जस्टिस ने ये कहा है कि ज्वाइनिंग ओनली जो है कि ज्वाइनिंग टीचर एंड डीएलएड जो है कि 1 to 5th जो है कि पढ़ाने के लिए एलिजिबल है ओनली जो, और न्यू रिक्रूटमेंट में जो है कि ओनली डीएलएड अलाउड और नॉट बीएड। तो कुल मिलाकर के ये जो फैसला आपने देख लिया होगा प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो चुका है। लेकिन सुबह आपने देखा होगा जयवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला एक मैटर था, और वो भी जो है कि 11 अगस्त 2023 से पहले के पूर्व का विज्ञापन था। विज्ञापन को लेकर के क्या हुआ, उन्होंने जबकि माननीय एडवोकेट ने जो है पटवाले सर ने पूछा था कि क्या मॉर्निंग मैटर भी इस डिसीजन से कवर होगा, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि रिव्यू में आइए। मॉर्निंग मैटर का जो मॉर्निंग मैटर है उसमें रिव्यू के लिए, और उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की भी जो बात आई तो उन्होंने उसमें भी जो है कि शिक्षा मित्रों की भी बात नहीं सुनी। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप रिव्यू में आए। तो इससे निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ के जो 11 अगस्त के बाद जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं उनको भी रिव्यू में आना पड़ेगा, क्योंकि उनका विज्ञापन तो पहले का है और 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग है, तो उन सारे शिक्षकों को भी निश्चित रूप से उनके लिए रिव्यू होगा। ये मैं जान रहा हूँ। ऑर्डर की कॉपी शाम को आ जाएगी, तो पढ़ने के बाद स्पष्ट होगा कि रिव्यू में आएंगे और कितने लोग इससे कवर होंगे और न्यू बीएड के लिए क्या होगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इन शिक्षकों को जो बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उनको डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोर्स कराया जाएगा इसके बारे में भी कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है। और सरकार का रिप्लाई ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या आया हुआ है वो जजमेंट के ऑर्डर में दिखेगा। यहाँ पर ऐसा ब्रिज कोर्स को लेकर भी किसी तरीके की बातचीत आपको नहीं हुई है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सुबह का जो मॉर्निंग जयवीर वाला केस है कि वहां पर जो है उत्तराखंड में बीएड ज्वाइनिंग टीचर बाहर हो गए, लेकिन जयवीर सिंह का जो केस है वो ऑनगोइंग भर्ती के लिए है और जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश के हों या उत्तराखंड के हों, जो भी शिक्षक हैं 11 अगस्त से पहले के जो भी ज्वाइनिंग टीचर्स हैं वो सारे सेव हो गए, इस मैटर से सारे कवर हो गए। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट या सब्जेक्ट टू आउटकम के माध्यम से आए हुए सब्जेक्ट टू आउटकम का भी मैटर उठा, तो माननीय जस्टिस ने कहा कि आप रिव्यू में आइए। रिव्यू में आने के लिए स्पष्ट कह दिया है कि, और आज का जी बेहतरीन अपडेट है। और आपने जितने भी लोगों ने मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, जिन लोगों की तरफ से अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, मैंने पूर्व में भी जो बातें बताई थी वो बातें आज भी आप लोगों को फिर बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग टीचर्स को नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इसे प्रोस्पेक्टिव रूप से 11 अगस्त 2023 से लागू किया और राजस्थान हाईकोर्ट के 25/11/2021 के ऑर्डर को डिसमिस कर दिया है, यानी कि उस ऑर्डर को डिसमिस किया है। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने स्पष्ट रूप से पूरे मैटर को मैंने देखा और पूरे मैटर को सुनने के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि जो जजमेंट था वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो गया है। और बाकी जो विज्ञापन को लेकर के सभी राज्यों में रिव्यू के लिए जो है कि रिव्यू के लिए जाएंगे जिनका मैटर प्रभावित हो। और ब्रिज कोर्स को लेकर के एक थोड़ा सा मेरे मन में भी अभी नाराजगी है, क्योंकि ब्रिज कोर्स को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया और ब्रिज कोर्स का क्या आया क्या नहीं आया ये थोड़ा सा डाउट का विषय है। और अब देखते हैं कि गवर्नमेंट के रिप्लाई में क्या आता है और इन लोगों को कौन सा कोर्स कराया जाता है, कि डीएलएड कराया जाता है या ब्रिज कोर्स कराया जाता है। जहां तक बात है कि ब्रिज कोर्स में ही ये लोग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि
सैद्धांतिक और जो है कि क्रियात्मक 3-3 महीने का जो प्रशिक्षण है वही होगा, थ्योरेटिकल और जो है कि प्रैक्टिकल। तो ये मैंने पहले भी बताया था। अब इन लोगों को क्या कराया जाएगा, क्या नहीं कराया जाएगा, ये जो है कि डिपार्टमेंट जानेगा और राज्य सरकार जानेगी। जितने भी और सब्जेक्ट टू आउटकम के जितने भी मैटर थे उन्होंने साफ कह दिया कि आप रिव्यू के माध्यम से आए। तो आपको आज की जानकारी कैसे लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें आप मेरे वीडियो से, क्योंकि मैटर अभी रिव्यू में फिर जाएगा, बहुत सारे मैटर रिव्यू के लिए जाएंगे, बहुत सारे राज्य के हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो उनको रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। ये निश्चित रूप से आप लोग अधिक से अधिक आप चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और बीएड के हक की लड़ाई अब आगे और बढ़ेगी और आगे जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।